दोस्तों अक्सर हमारे किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि उनके जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं। तो सूखने और पीले पड़ने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही जो मुख्य समस्या होती है वो है नीमाटोड की, जिसमें कि हमारा पपीता हो गया, मिर्च हो गई, बैगन, लौकी, नेनुआ, कद्दू, परवल, जितने भी फसलें हैं उसमें नीमाटोड की शिकायत होती है। नीमाटोड यानी कि सूत्रकृमि, जिसकी वजह से अगर हम लोग पौधे को उखाड़ करके देखें तो उसमें बहुत सारी गांठें नज़र आती हैं। आइए जानते हैं सूत्रकृमि या नीमाटोड की पहचान कैसे हो सकती है और उससे हम लोग कैसे अपने फसलों को बचा सकते हैं। दोस्तों नीमाटोड एक बहुत ही सूक्ष्म परजीवी होता है जो कि हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये जो नीमाटोड होता है या सूत्रकृमि होते हैं, इसके जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज होता है या जो चरण होता है किशोरावस्था का, वो इस पे हमारे पौधों पे अटैक करता है। और ये जो जितने भी नीमाटोड होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन के अंदर मृदा में रहते हैं। और इसके जो लार्वा होता है नीमाटोड का, या जैसे हम लोग इल्ली कहते हैं, वो हमारे फसलों के जड़ों के अंदर छेद करके अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसने के बाद से उसमें प्रजनन का काम करते हैं, अंडे देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों में ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें बन जाती हैं। और गांठें बनने की वजह से हमारा जो पौधा है वो पानी और पोषक तत्व को अवशोषित ठीक से नहीं कर पाता है और मुरझा करके सूख जाता है या पीला पड़ जाता है। इसके बचाव के लिए अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए अगर दवा हम लोग डालें जड़ों के पास, तो हमें काफ़ी हद तक इसे इजाद मिल जाएगा। बहुत सारे रासायनिक और जैविक ऐसी दवाएं आती हैं जो कि अगर हम लोग जड़ के पास या उसके क्षेत्र के आसपास उस दवा का प्रयोग करें तो नीमाटोड की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें पेलियोमाइसिस जो जैविक दवा है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग वेलम प्राइम, इस तरह की जितने रासायनिक दवा है उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये जब दवा उन पे जब गिरता है तो पैरालाइज हो जाते हैं और उसके बाद से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग नीमाटोड का अपने फसलों पे बचाव कर सकते हैं।